मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप में से कोई भी जो अभी मीटिंग ले रहे हैं, कोई भी जितने भी मीटिंग सुन रहे हैं, कोई ऐसा भाई या बहन है जो कुछ 1 या 2 दिन पहले से परमेश्वर गवाही सुनकर या वचन पढ़कर उनके मतलब रोने की इच्छा हो रही है ना, रोना चाहता है प्रभु के जैसे गले लगकर रोने की इच्छा होती है कभी, लेकिन वो रोने का मौका नहीं मिल रहा, उसको मौका नहीं मिल रहा। ऐसा कोई है? ऐसा कोई मन में आ रहा है किसी को रोने की इच्छा हो रही है? जब रोना आता है ना कभी, हम अकेले जाकर रोना चाहते हैं लेकिन रोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा हमको ना, थोड़ा आप रो नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे कोई लोग हमारे बीच में हैं? ऐसे लोग हैं तो आज रात आप रोइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज की रात आपको रोने की रात है, प्रभु से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप रोना चाहते हैं प्रभु के पास जाकर, तो एकांत में जाकर रोइए अच्छी तरीके से। आपको रोने जैसा मन आता है, रोने जैसा करता है ना, और आप ऐसा करते हैं जैसे गवाही सुनी कोई या वचन पढ़ा, लेकिन बीच आपको मौका नहीं मिल रहा रोने का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग और होते हैं, माहौल होता है, तो बार बार रोने की इच्छा करते हैं ना। तो मेरे मन में से बात आया तो मैं आपसे वो बात बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसा डाला है। और अगर आप प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे और दिल खोल कर रोएंगे, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि शायद प्रभु आमने सामने आपसे बात कर सकता है। कल मैंने महसूस किया था ऐसा। कल हम प्रार्थना में बैठे थे, 5 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन हम 1 घंटा हमारे प्रार्थना में कब गुजर गया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ईश्वर को स्पष्ट देख रही हूँ उस प्रार्थना में शुक्रवार की। इसमें स्वर्ग में मस्ती को देख रही हूँ, ऐसा मुझे कल की प्रार्थना में महसूस हुआ। और मेरे रोज के लिए मुझे मालूम नहीं 1 घंटा 9 से 10 कब बजे, मुझे पता नहीं था। और मैंने ऐसा मतलब आत्मा में मैंने महसूस किया कि मैंने प्रभु को देखा है। आमीन आमीन। देखिए प्रभु ने मेरे ऊपर प्रकट किया ये बात, तो इसका मतलब, और देखो जिनको नहीं मन कर रहा है वो भी इस बात को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिनका मन नहीं कर रहा उनके लिए प्रभु, अगर आप भी रोएंगे परमेश्वर के पास जाकर, अकेले कोठरी में कोने में जाकर प्रभु के घुटनों में अपने सिर को देंगे, तो आप 100% प्रभु आपसे भी उसी तरह बात करेगा। ये सबके द्वार खुले। अगर प्रभु ने आज भरी मीटिंग में ये बात बोली है तो इसका कोई ना कोई कारण तो है ना। जो लोग रोना चाहते हैं वो तो रोएं, लेकिन जिन्होंने अभी तक मन नहीं करा, लेकिन अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है, तो जो भी सुन रहे हैं इन बातों को सुनकर वो भी अकेले में जाकर रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी आपका मन करे, एक बार अकेले में जाकर पूरी तरह रोइए। आपके मन में ये कसक ना रहे कि अभी मेरा, जैसे हम रोते रोते भी कभी अचानक, लेकिन मन को उंडेल दीजिए, कहने वाला उंडेल दीजिए मन को। आपका हृदय एकदम पूरी तरह खाली हो जाए वो आंसुओं से, ऐसा रोइए आप। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि उस समय शायद स्वर्ग खुलेगा, आपके लिए स्वर्ग खुल सकता है। तो ये प्रभु ने हमारे ऊपर प्रकट किया है, पवित्र आत्मा ने हमारे ऊपर प्रकट किया है, और हम सब इस बात को इस तरह इस्तेमाल करें। तो ये समझिए, ये एक परमेश्वर का एक आपके लिए एक संदेश है एडवांस। आप चाहें तो प्रभु से मुलाकात कर सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को आशीष देता हूं। आप रोना भी सीखिए, आप रोना भी सीखिए। जिनको रोना नहीं आता है वो रोना सीखिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह। Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सीखने का मन देना, वचन सुनने का मन देना। Yes, amen in the name of Jesus. Holy come. Yes. तो ये कैसे हैं? बहुत अच्छे। थैंक यू। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आपको आपके हृदय में एक आनंद परमेश्वर ने दिया है,
और एक समय दिया है जब हम खुदा के चरणों में बैठने के लिए हमें मौका मिला है। और इस खुदा के चरणों में जो बैठने के लिए हमें को मौका मिला है, तो इसका भरपूर आनंद लें आप और परमेश्वर से विनती करें, दुआ करें अपने हृदय में, अंदर ही अंदर, मनी मन, परमेश्वर आज तू मुझसे बात कर, बिना बात के मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया, मुझसे बात कर, मेरे हृदय में बात कर। आज कुछ ना कुछ एक अलग चमत्कार मेरे हृदय में होना चाहिए। तो आप मनी मन में आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु आपसे जरूर से जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल आज बात करने वाला है। आमीन, हालेलुया। चलिए एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। हम खत्म करेंगे उसको, आप निकाल सकते हैं पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और 13 वचन। आप मिल गया हो तो जल्दी से पढ़िए आप। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 13 वचन, जिसको मिला है पढ़ सकते हैं। बड़ी हमारे लिए जीवन की बात है। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। ये तीमुथियुस को आदेश दे रहा है पौलुस। जब तक मैं ना आऊं, यानी लेटर लिखा है और कहता है जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने में और उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे। पढ़ना, पहली बात तो आपने चीजों बोला, तो पढ़ने में लौलीन रहे, यानी पहले पढ़ेगा, खुद पढ़ेगा, तो फिर दूसरों को भी सिखाएगा। और सिखाने, पढ़ने में और उपदेश देने में और सिखाने में लौलीन रहे, यानी लौलीन का मतलब आप बड़े दृढ़चित्त होकर इस काम को करिए। और ये तीमुथियुस उसका चेला जो है इन पत्रों को पढ़कर वहां की कलीसिया को सुनाता है। तो हम ये बात करते थे कि पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। इस बात को पौलुस से हम जान सकते हैं कि पढ़ने के द्वारा ही ये लेटर जो लिखे हमारे पढ़ने के लिए पौलुस ने हमें दिए हैं। और आज इन लेटर को पढ़ के हमारा जीवन बदलता है, हम उपदेश देते हैं और लोगों को सिखाते हैं। जैसे हम सीख रहे हैं अभी, ऐसे अगर हम इन वचनों को ना पढ़ें, लेटर्स को ना पढ़ें, तो पढ़ना ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए बाइबल का पढ़ना हमारा अपना प्लान नहीं है, ये परमेश्वर का प्लान है। और इसमें एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:27। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। आमीन। देखिए ये जो वचन है, पढ़िए, अपने पास बाइबल है तो देखिए एक बार, सभी लोग इस वचन को देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:27 लिखा है, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। देखिए ये पत्री को पढ़ने के लिए प्रभु का दास हमें शपथ खिला रहा है, यानी सौगंध दे रहा है। यही एक ऐसी जगह है नए नियम में जहां हमें आज्ञा दे रहा है पौलुस इस पत्री को पढ़ने के लिए और दूसरों को सुनाने के लिए। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। इस वचन को, इस आयत, ये पत्र को हम लेटर में ज्यादातर हम जब प्रभुभोज लेते हैं, जब भी प्रभुभोज लेते हैं कलीसिया में, ये लेटर हम पढ़कर सुनाते हैं। आप सुनाते हो या नहीं सुनाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आज तक आपने नहीं सुना तो इस बात को याद रखिए। कलीसिया के दासों से, अगुओं से मैं कहना चाहता हूं, पहला थिस्सलुनीकियों और ये पूरा 5 अध्याय आपको जब भी प्रभु लेते हैं, इस चैप्टर को पूरे को, इस 5 खास करके 12 से लेकर और 28 तक हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। और इस वचन को याद करते हुए, जैसा आज अगर हमने ये पढ़ा है वचन कि मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं, यानी पौलुस आत्मा में हमको बोल रहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह की शपथ देता हूं कि यह पत्री जो लेटर है, ये 5वां अध्याय जो लेटर है, इसको सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। इसका मतलब इसमें कुछ खास है, इस पत्र में कुछ खास है, आपके लिए कुछ प्यार है, इसमें कुछ आपके लिए आशीष छुपी हुई है। तो हम चाहते हैं इस वचन को, इस आशीष को मैं एक बार आपके पढ़कर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस शपथ के साथ पौलुस ने हमको लिखा है। और अगर आत्मा में हम प्रभु में जीवित हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, तो ये बात हम पर भी लागू होती है। आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप अपने माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, जिनके भी माइक्रोफोन चालू हैं वो बंद कर लीजिए और हम ध्यान से सुने। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यानी अंत के दिनों के बारे में हमें चेतावनी दे रहा है कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। यानी आपको पता नहीं होता है कि चोर कब आएगा, ऐसे ही अंत का दिन, अंत का समय आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा,
जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। यानी जब हमें लगेगा कि वो नहीं, सब कुछ अच्छा है, संसार में भी शांति है, लेकिन उसी समय आप पर अचानक भय आ पड़ेगा, विनाश आ पड़ेगा। और जैसे गर्भवती स्त्री को पता नहीं होता कब पीड़ा होने वाली है, उसी तरह हमारे जीवन में भी अंत का समय आ जाएगा। क्योंकि तुम पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। देखिए, आप पर ये चोर के समान नहीं आएगा, लेकिन विश्वासी, जितने भी विश्वासी लोग हैं, आप पर ये चोर के समान नहीं। अगर आप पर भी चोर के समान आता है ये दिन, तो आप विश्वासी नहीं हैं। क्योंकि लिखा है, वचन में स्पष्ट लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार, हम रात के अंधकार के नहीं हैं, हम चोर की संतान नहीं है। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना, इसलिए हम अब अगर अंधकार के नहीं, हम ज्योति के हैं, हम उजाले के लोग हैं, तो क्या करना चाहिए? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। इसलिए हमें जागते रहना है और सावधान रहना। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। ये एक नारा होना चाहिए हमारा। रात में जब लोग कहते हैं ना, जो वो गार्ड जो है सोसाइटी में, गांव में जो रखवाली करता है, वो कहता है जागते रहो, लेकिन हमारा इसके साथ एक सेंटेंस जोड़ना चाहिए, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन, आमीन बोलिए, क्योंकि हमें ऐसा ही करना है। आमीन। क्योंकि जो सोते हैं वो रात को ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। और यहाँ खासकर 12 से हम हर बार, हमें जब भी प्रबोध लेते हैं, हमें पढ़ने चाहिए वचन, जैसा इस वचन में हमें शपथ दिलाई है। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, हे भाइयों और हे बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो और निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। सब बातों को परखो, जो अच्छियों से पकड़े रहो। सब बातों को परखो, लेकिन जो अच्छी हैं उसे ही पकड़े रहो। सब प्रकार की बुराई से बचो, सब प्रकार की बुराई से बचो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करने वाला कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। तो वही तुम्हें पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। हमारी आत्मा और हमारा प्राण और हमारा शरीर तीनों निर्दोष रहने चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। हमें किसी प्रकार अपने आत्मा, प्राण या शरीर को कलंकित नहीं करना है। व्यभिचार, चोरी, गलत आदत, बुरी बातों से, मुंह से, सब किसी प्रकार से हमारे शरीर को कलंकित नहीं करना है। तो हमें सुरक्षित रहना है। हमारे जैसे दुल्हन सुरक्षित रहती है अपने दूल्हे के इंतजार में, वैसे हमारा यीशु मसीह दूल्हा आने वाला है और हमें तीनों प्रकार से हमको पवित्र बनाए रखना है। आत्मा, प्राण और शरीर रूप में हमको पूरी तरह पवित्र बनाए रखना है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। यानी कलीसिया में पढ़कर सुनाने के लिए पौलुस ये शपथ दिलाता है और आज हम उस शपथ को पूरा किया है। हमारे लिए भी ये बात पूरी होती है। ऐसा नहीं कि हम अगर हैं तो हमारे लिए भी ये बात जब वचन है तो हमारे लिए भी ये बात पूरी होती है। तो हमने जो पौलुस ने जो शपथ दिलाई है, आज हम अनंत जीवन संगत सदन कलीसिया में ये पत्री पढ़कर हमने आपको सुना दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो प्रभु यीशु मसीह का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आमीन बोल सकते हैं आप। आमीन, हालेलुया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं और हमने पढ़ने के बारे में बहुत सारी बातें की। तो मैं पढ़ने के विषय को यहाँ समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन आप समझ लिए पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। आप पढ़ेंगे तो जीवन पाएंगे। देखिए, दुनिया में बहुत कुछ है, पढ़ना बहुत कुछ अलग पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है तो परमेश्वर के वचन से पढ़ना है। दूसरी बातों में हमें नहीं जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। धन्य वह है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, जो पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। अब सुनना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुनने का मतलब क्या है? जैसे हमने पढ़ने के बारे में सीखा कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मायने क्या होता है। क्या सिर्फ ऐसे मुंह से पढ़ देना पुस्तक की तरह वो पढ़ना होता है, या पढ़ने का अलग कुछ ढंग होता है? वचन को किस तरह पढ़ना चाहिए, कैसे हृदय में उसको छाप देना चाहिए, ये सारी बातें हमने सीखी हैं। तो उसी तरह अगर हम कानों से सुनना सीखना चाहिए, सुनते किससे हैं? कानों से सुनते हैं, तो आपको सुनना आना चाहिए। अगर आपके कान बंद हैं, अगर आपके कान परमेश्वरी आवाज को नहीं सुन रहे हैं, तो आप तेल डालिए, है ना। हमारे जब कान खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बहरापन आ जाता है तो हम तेल डालते हैं, गर्म तेल का कुछ कीड़ा वगैरह कुछ भी वो कचरा है तो हम वो तेल से निकालते हैं। तो तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है तेल। मालूम है आपको तेल किसका प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो इन कानों में आप तेल डालिए, इन कानों में पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा तो घुस जाए इन कानों के अंदर, ताकि हम वही बात सुने जो तू सुनाना चाहता है, हम वही बात सुने जो हमारा प्रेमी यीशु मसीह सुनाना चाहता है। उन बातों को, उन वचनों को सुने, दूसरी बातें हमसे दूर हो जाएं। क्योंकि देखिए इस संसार में सुनने के लिए चारों तरफ अलग अलग तरंगें घूम रही हैं। अब आपका ध्यान किस बात पर? वही चीज सुनने के लिए शैतान भी मौका देखता है। किस चीज पर ध्यान है? आप जो आंखें देखती हैं उसको शैतान सुनाने लग जाता है। तो आइए हम देखेंगे कि सुनने का मतलब क्या होता है। दूसरा इतिहास 9 अध्याय 7 कलम। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़िए, कोई भाइयों में पढ़िए। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। देखिए मैंने 2 बार कहा भाइयों से पढ़िए, लेकिन भाइयों से पहले बहनें पढ़ देती है ना। इसका मतलब समझिए, आप भाई कहीं पीछे हैं वचनों में, वचन से ज्यादा कहीं दूसरी चीजों को सुनते हैं क्या आप लोग? धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। धन्य है तेरे जन। देखिए ये कौन कह रहा है मालूम है आपको? राजा सुलेमान से सीबा की रानी कह रही है। और सीबा की रानी चर्चा सुनकर इस दुनिया में कि सुलेमान कैसा राजा है, आपको मालूम होगा, कहानी आप सब जानते हैं कि सुलेमान ने जब परमेश्वर से मांगा तो सिर्फ बुद्धि मांगी थी और कुछ नहीं मांगा था। परमेश्वर तेरे लोगों को, मतलब तेरे लोगों के लिए मुझे कैसे राज किया जाए, उनको कैसे चला जाए इस राज, मुझे इसलिए बुद्धि दे दे। कोई धन नहीं, कोई समृद्धि नहीं, कोई नाम नहीं। तो परमेश्वर ने उसको खुश होकर बुद्धि तो दी ही दी, लेकिन बुद्धि के साथ साथ उसको सबसे धनवान व्यक्ति भी बना दिया। और बुद्धिमान, उसके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। तो उसकी बुद्धि की चर्चा सुनकर सीबा की रानी जब वहां आई तो वो ये बात करे, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। हालेलुया। देखिए सुनना तो है हमें, सुनना तो है हमें, लेकिन सुनना कहां से होना चाहिए? जहां से बुद्धि निकलती है। बुद्धि का स्रोत कौन है? बुद्धि का खजाना क्या है? बुद्धि की उत्पत्ति कहां से हुई है मालूम है आपको? अरे यीशु उसका जन्मदाता है, यीशु ही है। परमेश्वर खुद बुद्धि का दाता है, वहीं से खजाना निकलता है, यीशु ही है। ये वचन है, वचन के द्वारा बुद्धि निकल, तो ये वचन से हम वचन के द्वारा सुनना चाहिए। अब ये वचन पूरा परमेश्वर का बोला हुआ वचन है, प्रभु ने अपने मुख की वाणी है। ये पूरा बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है। तो इस वचन से ही हमको सुनना। दूसरी बातें तो संसार में बहुत आएंगी, है ना। आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपके स्थानों में दूसरी आवाजें आती हैं। जब आप YouTube पर परमेश्वर का वचन सुनते हैं, दासों के गवाही सुनते हैं, मोबाइल या फिर टीवी पर कभी संदेश सुनते हैं, तो उनके साथ साथ दूसरी बहुत सारी आवाज इधर उधर से आती है। लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि मुझे अपने कानों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, जो बुद्धि के वचन सुनाता है। अब बुद्धि के वचन सुनाने वालों को आपको समझना होगा, उनको आपके अंदर ये समझ आनी चाहिए कि मैं कहां सुनूं इन वचनों को। आपके घर में आप सिर्फ संडे को परमेश्वर की बुद्धि के वचन सुनते हैं, या फिर आप हर समय बुद्धि के वचन सुनते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आपको कोई पकड़कर नहीं लाएगा, संडे की मीटिंग में पकड़कर नहीं लाएगा, रोज कोई बाइबल उठा के नहीं देगा आपको, लो पढ़ो इसको, ये सुनो, ये मैसेज सुनो। कई बार हमारे बच्चे या आपके हस्बैंड्स या बहुत सारी बहनें अपने पतियों को बोलती होंगी कि सुन लो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता। कभी कभी ऐसा आप लोगों की होता, लो सुनो, एक गवाही सुन लो। हम ढूंढ ढांड के बड़ी कभी बहुत सारा यूट्यूब व्हाट्सएप पे आप डालते हैं, हमारे भाई बहन डालते रहते हैं, लेकिन उनको सुनता कौन है? कई बार हम खोज करते करते, अरे ये तो बहुत अच्छा गवाही है, इसके जीवन बदल जाएगा, हम इसलिए कभी कभी गवाहियां डालते हैं, कभी कभी कोई वचन डालते हैं, लेकिन उन गवाही को सुनने वाले कितने होते हैं? हम जो अभी वचन शेयर कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं,
इन बातों को भी, अभी हम कितने लोग हमारी कलीसिया के गिने चुने लोग हैं, लेकिन क्या कलीसिया में बाद में जो हम वीडियोस बनाते हैं उनको कितने लोग सुनते हैं? सुनते कितने हैं? तो इस सुनते नहीं है। और संसार की आप कोई फिल्म आ जाए, मैं बताऊं आपको, तो उसकी पूरी चर्चा चल जाती है पूरे देश में, अरे वो फिल्म आ गई, देखो उसको, उसमें ये हीरो है, वो का। तो हमारा सुनना हमारे लिए ही भला है। हम अपने आप को प्रभु के चरणों में अगर नहीं रखेंगे, परमेश्वर के पास नहीं रहेंगे, हम प्रभु की आवाज को सुनने में अगर हमारी अभिलाषा नहीं है, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा बाइबल पढ़ना, और धीरे धीरे सुनना भी कम हो जाएगा। परमेश्वर आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन हमें ऐसे परमेश्वर के बुद्धिमान जनों के पास में, हमें इसलिए वचन आज तो क्या कह सकते हैं, आपको प्रभु के दास लोगों के निकट रहना चाहिए, विश्वासी लोगों के निकट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने संडे में आराधना किया और उसके बाद 6 दिन तक पता नहीं आप किसके साथ समय गुजार रहे। संडे के बाद में कितने भाई बहन हैं जो बीच में बात करते हैं एक दूसरे विश्वासियों से, कितने हालचाल पूछते हैं, क्या कर रहे हैं आप, कहां काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है। संडे को 2 घंटे 3 घंटे निकालने के बाद में, जैसे अब तो जेल से छुट्टी हो गई, ऐसा महसूस कर आजाद हो गए, अब हम 6 दिन के बाद इधर आएंगे, और फिर उसके बाद में संसार में जो 6 दिन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद 7वें दिन आकर फिर वहां 2 घंटे में पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है। आपको अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो आपको लगातार जैसे सुलेमान के दास लोग खड़े रहते थे हर समय। दूसरे देशों से आकर सुलेमान राजा की बुद्धि के लिए तरसते थे लोग, किसकी बुद्धि की कुछ बातें तो हम सुन लें। जो वो सुनाता था उससे लोग धन्य होकर जाते थे। आपको मालूम है, सीबा की रानी जो भेंट लाई थी, उसकी बुद्धि की बातों को सुनकर, वो आज तक ऐसा खजाना कोई नहीं लाया पूरे अब तक इतिहास में, इतना खजाना लाई थी वो। तो और इसका मतलब क्या है आप समझिए, बहुत सारी बातें एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई हैं। हम बुद्धि की बातें सुनने आते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए हम क्या सचमुच में भेंट लेकर आते हैं? क्या हम तो कोई ऐसे आते हैं जैसे हम एहसान कर रहे हैं प्रभु के दास लोगों पर, कलीसिया पर एहसान कर रहे हैं, उनके ऊपर एहसान करके भाई आज हम आ गए हैं, हालेलुया। अगर दास लोगों के द्वारा कुछ थोड़ी सी चूक हुई तो फिर उनके नाम धराई भी करने लगते हैं। तो ये हम समझिए, आप सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब ये चीजें जुड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं, वचन से सिखाना चाहता हूं आपको। आप अगर सुनना चाहते हैं प्रभु वचन, तो आपको भेंट भी परमेश्वर के पास लानी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी मैं तो विश्वासी बन गया, यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया और अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, अब मुझे कुछ नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, तो कोई राजा के पास जाता है तो खाली हाथ जाता है क्या? कभी अरे छोड़िए, आप राजा की बात छोड़िए, आप अपने पियर जाती हैं, है ना, अपने भाई भतीजों के पास जाते हैं, चॉकलेट कुछ ना कुछ, केला कुछ, मतलब जो भी एप्पल कुछ तो लेकर जाते होंगे ना आप। और अगर आप करोड़पति पार्टी और आप केला ले गए, तो आपके परिवार बोलेंगे क्या केला लेके आए, बुआ जी तो बड़ी लाल, मतलब वो क्या बोलते हैं लीचट लोभी है ना। आप सब तो बुआ जी होंगी ना किसी की तो ये सब लोग आप, इसलिए हम बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर के चरणों में लेकर जाना चाहिए, है ना। देखिए, हम संडे को भी सुबह की प्रार्थना क्यों रखते हैं? क्योंकि बेस्ट पहला स्थान होता है वो। हमें हर दिन ऐसा समय हमको प्रभु को देना चाहिए, और ना सिर्फ समय बल्कि हर चीज प्रभु को देनी चाहिए। 100% परमेश्वर को देना चाहिए। क्योंकि कभी भी अभी हमने पढ़ा था कि अंत का समय जैसे चोर आता है, वैसे अंत का दिन कब आ जाएगा निकट, वो पता नहीं आपको कब आ जाएगा। हम अभी तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, वो अभी तो आज का सैटरडे का दिन है, मीटिंग हो रही है, अच्छी वचन सुन रहे हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे और फिर कल भी संडे की आराधना करेंगे। लेकिन उस चोर के समान कब दिन आ जाएगा ये हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने जीवन को सुधार, वचन के अलावा कोई नहीं सुधार सकता। मैं आपको कितना भी डांट लूं, मैं आपको प्यार से डांटूं, गुस्से से डांटूं, आपका जीवन नहीं बदलेगा। लेकिन ये वचन जब सुनोगे तो आपका जीवन बदलेगा। तो ये वचन ये है जो लोगों के जीवन को बदलता है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहता हूं, अगर आपके जीवनों को टच करे तो। मैंने आज वो गवाही पढ़ी है, इसलिए मैं आपको भी, जो मैंने लाभ लिया है वो आपको भी लाभ देना चाहता हूं। हालेलुया। एक देश था जिसका एक आदिवासी तबका था, एक आदिवासी लोग थे। एक विशेष आदिवासी में एक विशेष गोत्र था, जो वो ऐसे आदिवासी थे
जो लोगों की खोपड़ियां, जैसे लोग जब वो उस इलाके में कोई भी लोग जाते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, तो वो इंसानों को मारकर उन खोपड़ियों को अपने घरों में रख लेते थे, अपने मतलब गले में टांग लेते थे, और इस बात का प्रतीक था कि हमने इतने लोगों को मारा है, तो ये वीरता का प्रतीक था। ऐसा एक आदिवासी कबीला था, आदिवासी जाति थी, और उनका काम ही था कि लोगों को मारना, दुश्मन को मारना, लोगों को मारना या राहगीरों को मार देना, ये उनका सामान्य बात थी। जैसे कोई अपन रात दिन कोई गाजर मूली काटने से। उसी कबीले में से एक लड़का अचानक परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास में आ गया, और विश्वास में आने के बाद में उसने सोचा मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन मैं अपने कबीले का, अपने आदिवासी भाइयों का, मैं अपने समाज का, मैं अपने इनका कैसे उद्धार करूं। तो उसने ये सोचकर और बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया, और बाइबल कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में जब वो वापस आया तो लोगों को सिखाने लगा, और जैसे ही सिखाने लगा तो वो लोग बड़े गुस्से हुए, अरे तू तो कायर हो गया है, तू कैसा संदेश, हम तो मारने वाले लोग हैं, लोगों के खोपड़ियों को हाथ में चलकर गला काट कर हम लोग खोपड़ियों को हमारे सरों पर टांगते हैं, हमारे घरों में टांगते हैं, और तू तो मरने की बात करता है, तू तो कायर हो गया है, फिर ये कौन सा तू प्रचार करता है। और ऐसा करके उसको लोग मजाक उड़ाने लगे, उसका तिरस्कार करने लगे, बात बात में उसको अपमान करने लगे, और समय बीतता गया और वो अपना प्रचार करता रहा। और एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि अचानक गांव वालों ने बोला कि भाई तू या तो सुधर जाए या वरना हम तुझे मार देंगे। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात के समय अचानक कुछ दुष्ट लोग आए हथियारों के साथ में, और उसका दरवाजा खटखटाया। ये सच्ची गवाही है, मैं आपको ये गवाही जो सुना रहा हूं सच्ची गवाही है। दरवाजा खटखटाया, वो भाई जो आदिवासी था वो निकला, और उसके बच्चे और पत्नी भी साथ में बाहर आए। उन्होंने बोला भाई इसी समय हमें बता, क्या तू उसका प्रचार करेगा या नहीं करेगा, या तो हाँ कर या ना कर। अगर तू हाँ बोलता है कि ना करेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, आज से या तो तू यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। उसने बोला अरे जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे पापों को क्षमा किया, मेरे पाप में मुझे अनंत जीवन दिया, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। उस परमेश्वर के प्रेम को जिसने मेरे लिए जान दी, उसके परमेश्वर को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, उसके लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। और उसी समय जो लोग थे हथियारों के साथ आए, तलवारों के साथ आए थे, उन सब ने उसको धक्का दिया, घर से बाहर निकाल के उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसी की पत्नी के सामने, उसके बच्चों के सामने। खून से लथपथ उसके बच्चे और उसकी पत्नी रोने के सिवाय क्या कर सकते थे, बेबस, कुछ नहीं कर सकते थे। और सुबह हुई तो कुछ जो गांव के जो कुछ दयालु लोग थे, तो थोड़ा अच्छे दिल के थे, उन लोगों ने आकर उसकी लाश को दफना दिया। दफनाने के कुछ दिनों बाद जो कुछ शुभचिंतक थे, कुछ लोग थे, उन्होंने बोला बहन अब तेरा इस गांव में तेरा पति भी मर गया है, अब तू यहाँ क्या करेगी, और ये लोग तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू भी यीशु मसीह को मानती है। तू अपने बच्चों को लेकर, अच्छा ये है, भला ये है कि तू अपने बच्चों को लेकर कहीं दूसरे शहर में कहीं चले जा, वहां तू कमा, वहां तू यीशु को मानना, कुछ भी करना। तो क्या आप समझते हैं उस बहन ने क्या जवाब दिया होगा? उस आदिवासी महिला ने, जो पूरी तरह जानती भी नहीं थी, पत्नी के साथ इतना मजबूत भी नहीं थी वचन में, उसने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया। उन आदिवासी लोगों से जब लोग इकट्ठे थे, उनसे बोला कि मेरा पति तो स्वर्ग चला गया, मेरा पति तो स्वर्ग चला गया है, और हम यहां धरती पर क्या कर रहे हैं, हम तो ये अच्छा है आप हमें मार दो, तो इससे अच्छा आसान रास्ता हमारे लिए नहीं है स्वर्ग जाने का। अगर हमारे समाज के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे कुटुंब के लोग अगर हमको मारते हैं, तो इससे बढ़िया रास्ता हमें नहीं, हम तो अपने परमेश्वर के साथ पास में स्वर्ग जाएंगे, जहां हमारा पति है प्रभु के चरणों में। आंसू बहाते हुए अपनी बातें कहने लगी, और उस आंसुओं को देखकर जब वो बात कह रही, तो जिस विश्वास के साथ में और जिस श्रद्धा के साथ में उसने बात कही, पूरा गांव इस बात को सुन रहा था। और इस सुनते सुनते बहुत सारे लोगों के दिल बदल गए, लोगों के हृदयों को छू गई उनकी बातें, कि ये कैसी औरत है जो मरने से भी नहीं डरती है, और इतना विश्वास है कि मरूंगी तो मेरा परमेश्वर स्वर्ग लेकर जाएगा। इसी बात के द्वारा, इस जो पवित्र आत्मा की सहायता से जो उसने ये जो बात बोली थी, उस बात से ही सिर्फ बहुत सारे सैकड़ों लोगों के दिल बदल गए, और उस समाज में, उस आदिवासी लोगों में एक बड़ी बेदारी आई। ये सही है कि एक बलिदान तो होना पड़ा, खून बहाया प्रभु के लिए, लेकिन खून बहाने के बाद में उस गांव में बेदारी आ गई। उस आदिवासी कुनबे में वो कुटुंब था जो मौत को हिम्मत का या उसके गर्व का विषय समझता था, वो
वो आदिवासी तबका परमेश्वर में बदल गया। प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया बहुत सारे लोगों ने, और धीरे धीरे फिर उन भाई ने, उन बच्चों ने और उस बहन ने सेवा करना चालू कर दी। बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमारे संसार के ज्ञान से लोगों का दिल नहीं बदलता है। हम कितना भी बोले हमारे अड़ोसी पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, अरे मान जाइए यीशु मसीह परमेश्वर है, यही स्वर्ग ले जाने वाला, नहीं बदलेंगे लोग। ये जब वचन लोगों के जीवन में जाता है, जब तक पवित्र आत्मा आपके मुंह को टच करके नहीं बोलता लोगों के जीवन नहीं बदलते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूं आपके कानों में, इसलिए हम कहना चाहिए पवित्र आत्मा मेरे कानों को खोल दे, मेरे छोटों को छू ले, ताकि जब मैं बोलूं तेरी महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए लोग अपना जीवन दे दें। इसलिए हमें सुनने के लिए, बुद्धि के वचन सुनने के लिए हमें तत्पर खड़े रहना चाहिए। हमें बलिदान देना पड़ता है, हमें अपनी जान की बाजी के लिए भी हमें अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। जब आपको परमेश्वर से प्रेम हो जाता है, जब आप यीशु को सच्चे रूप में जान जाते हैं, आप अपने प्राणों की चिंता भी नहीं करते हैं, प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन वहीं हम संसार की बातों की चिंता करने लगते हैं। कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इन बातों की व्यर्थ चिंता करते हैं। और यही चीजें हैं जो शैतान हमको दबा देता है, आवाजों को आपको सुनने के लिए बाधा लाता है, अवरोध लाता है आपके जीवन में। इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए, जैसा वचन में लिखा है, धन्य है तेरे जन, धन्य तेरे सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते। हमको नित्य परमेश्वर के वचन सुनने चाहिए। अगर आप 3 दिन बाइबल मत पढ़िए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप 3 दिन बाइबल मत पढ़िए, आपके जीवन में हृदय की अवस्था बदल जाएगी। आपके हृदय में कुछ अलग तरह का बेचैनी आ जाएगी। आप प्रभु के वचन की जो शांति है वो आपसे दूर चली जाएगी। आप 3 दिन दूर रहकर देखिए परमेश्वर से, आपको पता चलेगा कि वचन का सामर्थ्य क्या है। इसलिए ये वचन हमें नित्य हमें परमेश्वर के वचन के सामने बने रहना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य प्रार्थना और नित्य परमेश्वर के दासों से बातें, परिवार से, विश्वासी लोगों से बातें करनी चाहिए। हमको हमेशा उनकी संगति रहनी चाहिए। व्यवस्था वर्णन 18 का 15 पढ़िए इसी में। अठारह का 15। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। हालेलुया। देखिए मैं कहना चाहता हूं इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जो पवित्र आत्मा लेकर जो मुझे कहलाने के लिए मेरे होठों को खोला, मैं आपको बताना चाहता हूं। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। देखिए हम कभी कभी क्या है, हमारे बीच के नबियों को छोड़कर, हमारे बीच के सेवकों को छोड़कर हम ज्यादा आकर्षण कहां होते हैं, जहां मुर्दे जिंदे होते हैं। विदेशों में बहुत सारे ऐसे अलग अलग कलीसियां, पूरे विश्व भर में जो मंडली और कलीसियां चलती है ना, वहां हम उन पर ज्यादा गौर करते हैं, उनके यूट्यूब पर उनकी कहानियों को देखकर ज्यादा, लेकिन हमारे जीवन में उनको देखकर ज्यादा चमत्कार नहीं होते हैं। और कई बार मैं एक ऐसा अनुभव में कह सकता हूं, एक भाई जो मेरे साथ संपर्क में आया था, उन्होंने बोले बड़े दास के साथ उन्होंने लाखों लोग उनके यहाँ जाते हैं, वहां से तेल लाया, पानी लाया और प्रार्थना के, लेकिन उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। और लेकिन जब हमारे बीच में वो आया तो वो बोले भैया मैं बड़ी बड़ी मीटिंग में, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं हुआ, ये सब लेकर आया, लेकिन जब आप लोगों ने दुआ किया, इस मंडली में आया हूं जीवन संगति सदन में, तो मैं ठीक हो गया। मैंने उसको एक एग्जाम्पल दिया। देखिए आप भी उस एग्जाम्पल से शायद आप सबक लें, सीखें इन बातों को, और आज जो आप सुन रहे हैं अपना भटकना आपका बंद हो जाए, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए अगर आप जिस ग्राम के या जिस शहर के वासिंदे हैं, जहां के निवासी हैं, आपके गांव का कोई सरपंच हो सकता है, और या आपके शहर का कोई प्रमुख हो सकता है, एमएलए हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब जिस गांव के आप हैं, जिस सोसाइटी के आप हैं, जिस कॉलोनी के आप रहने वाले हैं, आपकी दोस्ती भले ही दूसरे गांव के किसी सरपंच से, एमएलए से हो, लेकिन आपकी कॉलोनी में अगर आपको नल लगवाना है, आपकी कॉलोनी में अगर आपको मीटर का बिल बिजली का मीटर लगवाना है, या सड़क बनवानी है, या कोई भी काम करवाना है, तो आपको किससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? आपके एरिया में काम करवाने के लिए आपके अपने सोसाइटी वाले से, कॉलोनी वाले से, सरपंच से बोलना पड़ेगा। दूसरा वाला चाहे कितना भी ताकत हो, कितना पैसा वाला, लेकिन वहां का बजट वहां नहीं लगा सकता। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में, आपके जिले में, आपके राज्य में
कौन सी कलीसिया है, वो आपकी कलीसिया है। अगर आप अपनी कलीसिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो जाइए, कोई बात नहीं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, देखने में कोई बुराई नहीं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर जो काम करना चाहते हो आपकी कलीसिया, आपको उस कलीसिया के लोगों के द्वारा, उसके पास्टरों के द्वारा, अगुओं के द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। बहुत सारे भाई हो सकते हैं, आप जान सकते हैं, आपके अनुभव में भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जगह जगह कलीसिया में जाते हैं लेकिन भटक कर वो कहीं के नहीं रहते और लास्ट में वापस उनको, जब तक वो अपनी कलीसिया को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे उनके जीवन में परमेश्वर पूरी तरह सामर्थ्य से काम नहीं करता। वो पूरी तरह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते और वो आज भी 20 साल बाद भी वापस 5 साल जैसे 2 साल के विश्वासी के बराबर भी विश्वास उनके जीवन में नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को सिखाया है जगह जगह। मैं जानता हूं हमारे बीच में से एक बार महेश भाई कहां कहीं जयपुरी कलीसिया में चले गए तो बोले आई कार्ड दिखाओ, तुम्हारा आई कार्ड कहां है। हालेलुया। उन्होंने जब मेरे से बात किया तो मुझे भी बड़ी हंसी आई। वो लोग आई कार्ड देख के घुसने दे रहे थे अंदर। इस बात का मैंने तब महेश भाई से बात किया था, महेश भाई चाहे कुछ भी हो अपनी कलीसिया पकड़ो, आपको दौसा में जाना है दौसा जाओ, गंगापुर जाना, लेकिन एक कलीसिया पकड़ लो, दोनों कलीसिया हमारी हैं। देखिए हम जब रोज कलीसिया मिलते हैं तो हमें हमारे विश्वासी जन याद रहते हैं, हमें हमारी मंडली याद रहती है, हमारी कलीसिया, हमारे एक दूसरे भाई बहन याद रहते हैं, हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। लेकिन अगर वो हमसे दूर कहीं चले जाते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं से छूट जाते हैं और परमेश्वर ने जो आपको बाड़ा दिया उस बाड़े से बाहर आप जाते हैं तो आपके जीवन में फिर प्रॉब्लम्स आती है तो जिम्मेदार नहीं हो। तो ये मुझे स्पष्ट रूप से बताने में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सीख जाएं, इधर उधर भटकना बंद कर दें। आपके जीवन में परमेश्वर ने अगर कोई कलीसिया दी है, दास दिए हैं, लोग दिए हैं, भाई दिए हैं, बहन दिए हैं तो विशेष योजना से दिए हैं। आपके लिए हम एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो ये वचन कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा और तू उसी की सुनना। अगर कोई आज हमारे बीच बैठकर हमारी ना सुने दूसरी की सुने तो परमेश्वर कैसे उसके जीवन में काम करे, क्योंकि वचन के विरुद्ध में है। आज हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसके विरुद्ध में कोई दूसरी शिक्षा देता है तो शिक्षा काम नहीं करेगी, आपके जीवन में गड़बड़ी आ जाएगी, क्योंकि वचन ऐसा कहता है तो उसी की सुनना। जब मैं नया था तो मुझे भी ये था, किसी ने पूछा कि आपका पास्टर कौन है। देखिए आपका पास्टर वो है, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं, वो आपका पास्टर है जो आपके लिए रात दिन चिंता करता है। जब भी आप रात बोलो, दिन बोलो, आधी रात को बोलो तो आपके लिए उठकर दुआ करता है। जब आप नहीं बोलते हैं तब भी आपके लिए दुआ करता है और जब आप चिंता में होते हैं तो वो आपसे ज्यादा चिंता में रहता है, आपकी फिक्र करता है, आपके लिए हर तरह से आत्मिक युद्ध करता है। वो है आपका पास्टर। नीति वचन 19:27। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, हे मेरे भाई और बहनों, हे अनजीवन संगति सदन के समस्त विश्वासी जनों, अगर तुम भटकना चाहते हो तो क्या छोड़ दो? शिक्षा को सुनना छोड़ दो। देखिए हम जो परमेश्वर के नाम में आपको शिक्षा दे रहे हैं ये आपको परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए देते हैं। यहां हम अपने आप का ऐसा नहीं कि हम कोई अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए आपके लिए समय देते हैं। जो भी समय परमेश्वर लेता है हम प्रभु के लिए समय देते हैं और परमेश्वर इस समय का आपके लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर हम भटकना चाहते हैं, देखो प्रभु ने मैं फिर कहता हूं परमेश्वर आपके पीछे लट्ठी लेकर नहीं खड़ा है। परमेश्वर ने आपको वो रस्सी से नहीं बांधा हुआ है कि नहीं तू इधर नहीं जाएगा, नहीं, परमेश्वर ने तुमको खुला छोड़ा हुआ है। ये रास्ता विनाश का है, ये रास्ता जीवन का है। तुम किधर जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन तुमको विल पावर दिया परमेश्वर ने। देखो बेटे ये मेरा मार्ग, तू इस पर चलेगा तो मैं तेरे साथ हूं, अगर इधर जाएगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं। इसलिए वचन कहता है अगर तुम भटकना चाहते हो तो शिक्षा को सुनना छोड़ दो, ये वचन को सुनना छोड़ दो, वचन को पढ़ना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, विश्वासी लोगों से बात करना छोड़ दो, अपने अगुओं से बात करना छोड़ दो। आप देखिए रिजल्ट आपके आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत सारी क्या गड़बड़ी आएगी। देखिए अगर लंबे समय तक आप अपने अगुओं से बात नहीं करते, अपने विश्वासी लोगों से बात नहीं करते हैं तो इसका मतलब कुछ भटकने वाली आत्मा आपके जीवन में गड़बड़ी डाल रही है। याद रखिए हमें अपने हर एक विश्वासी जन से लगातार बात करते रहना चाहिए, वचन के द्वारा हमें संदेश आदान प्रदान करना चाहिए। इसलिए वचन स्पष्ट कहता है अगर कोई भटकना चाहता है क्या ये क्वेश्चन आपके लिए भी है, क्या आप भटकना चाहते हैं? क्या कोई भी नहीं भटकना चाहता, आप में से कोई भी नहीं भटकना चाहता, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब भटक रहे हैं।
आपको मालूम भी नहीं चलेगा शैतान इतना चालाक है। याद रखिए, शैतान, अरे आप तो आपके पैदा नहीं हुआ, आपके जब कोई दुनिया नहीं बनी थी उस समय शैतान बन गया था। मालूम है आपको? आप उससे ज्यादा चतुर नहीं है, आप उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, आप उससे ज्यादा बाइबल आपने नहीं पढ़ी है। उसको पूरी बाइबल रटी हुई है। पता है आपको? शैतान को ये वचन रटा हुआ है, तो उसको मालूम है मुझे तुम्हें कैसे भ्रष्ट करना है, मुझे तुम्हें कैसे भटकाना है, ये मालूम है उसको। इसलिए शिक्षा को सुनना छोड़ दो, आपके डांटने वालों को छोड़ दे। कि शिक्षा कौन कौन देते हैं? एक मां अपने बच्चों को शिक्षा देती है, एक बाप अपने बच्चों को ताड़ना देता है, पास्टर है विश्वासियों को ताड़ना देता है, सिखाता है, ताड़ना देता है। ये सब शिक्षक हैं और आप उनकी शिक्षा तो सुनना छोड़ दो। आपके जीवन का रिजल्ट देखिए उसके बाद। 23 का 22 पढ़िए इसी में। 23 का 22। जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। आमीन। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, जिसने तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया है, और अपनी जब मां बूढ़ी हो जाए, जब वो उसको कानों से सुनाई देना भी बंद हो जाए, आंखों से देखना भी बंद हो जाए, चलना भी बंद हो जाए, तब तू उसे तुच्छ नहीं जानना। देखिए, जब तक आपके माँ बाप आपको अच्छा पैसा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, डिमांड पर मोबाइल दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, आप अपने माँ बाप को, वो मेरे मम्मी पापा तो सबसे बेस्ट है, आई लव यू मम्मी, है ना, मदर्स डे, फादर्स डे। लेकिन जब माँ और बाप खाट में पड़े होते हैं, जब आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं होती है, उनके पास पैसा नहीं होता है, ताकत नहीं होती है, और आप क्या बोलते हैं, वो क्या सुनते हैं, और वो जब जवाब देते हैं तो आपको गाली देते हैं, तो आपको बुरा लगता है। वचन क्या कहता है? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। देखिए, सबसे बड़ा तो हमारा आत्मिक पिता हमारा परमेश्वर है, ठीक है, लेकिन इस धरती पर डीएनए के रूप में हमें भौतिक शरीर में कौन लाया? हमारा पिता, जिसको हम अपना बाप बोलते हैं, शारीरिक पिता। हमारी मां ने हमें जन्म दिया, तो उनके लिए भी वो भी हमें शिक्षा देते हैं जीवन भर, उनकी भी तुम सुनना। ये हमारे खुद की, अब आप अपने ऊपर देख लो, ये किसी दूसरा आपके परीक्षा नहीं लेगा, इसमें हमारी ही परीक्षा है हमारे जीवन में। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं हमारे माँ और बाप की हम कितनी शिक्षा को तवज्जो दे रहे हैं। हम एक अंकल से मैं बात कर रहा था, तो उसका बेटा भी 5 में बैठा था, तो उसके पिता जो थे 80 वर्ष के थे, उन्होंने पूछा मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं, तो मैंने अपने बेटे से दबा लिया करो। तो फिर उसका बेटा, मैंने वैसे उसी समय मैंने बोला आपके पापा के हाथ पैर तो दबाया करो यार, थोड़ी शाम के टाइम थकान वकान आ जाए, कि मुझे तो शर्म आती है। मेरे पापा ने आज तक नहीं बोला, मुझे शर्म भी आती है, इसलिए मैं दबा नहीं सकता। तो मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा वो अंकल से कि क्या आपने अपने पिता के हाथ पैर कभी दबाए? कि मैंने भी नहीं दबाए। क्यों नहीं दबाया आपने हाथ पैर? देखिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरह से श्राप में बदल जाती थी। जब हम सेवा नहीं करते, तो आप सेवा नहीं करेंगे ना, आपकी भी कोई सेवा नहीं करेगा, क्योंकि उस अंकल ने भी अपने पिता के कभी भी पैर नहीं दबाए, कभी भी पैर नहीं दबाए। अब उसका बेटा कहता है मुझे शर्म आती है, टैबलेट लाता है, कैप्सूल लो, दर्द होता है तो कैप्सूल ले लो, टैबलेट ले लो, दर्द मिट जाएगा। ये हालत है। और लेकिन पवित्र बाइबल, परमेश्वर वचन ऐसा नहीं कहता है। वो तो परमेश्वर वचन कहता है जब तेरी मां बूढ़ी हो जाए। अगर ये वचन शब्द लिखा है तो इसका बूढ़ी का मतलब समझिए, जब उसको सूझना भी बंद हो जाए कि ये कौन है जो मेरा हाथ पकड़ रहा है, कौन है जो मेरे सर को सहला रहा है, ऐसा तब भी उसको तुच्छ नहीं जानना। हम देख सकते हैं हम कैसे शब्दों से बात करते हैं। सबोपदेशक 7 का 5, सबोपदेशक की पुस्तक, इसी के बाद है, नीति वचन के बाद, 7 का 5। हालेलुया, पूरी हमारा पाशा। थैंक यू जीसस। गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। आपको कभी बुद्धिमान लोगों ने डांट लगाई है क्या? कई बार मैं भरत भाई को खूब डांटता हूं ना। कभी कभी मेरा स्वभाव में डांट देता हूं। अगर मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। देखिए, दुख तो हो सकता है, अरे भैया ने हमको कितना ऐसा बोल दिया, लेकिन
वो आपके लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का काम करती हैं बुद्धिमानों की बात। बुद्धिमान कौन है? यानी परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले, परमेश्वर के वचन की संगति को बढ़ाने वाले लोग बुद्धिमान है। देखो दिमाग से बुद्धिमान कोई नहीं है, याद रखिए। परमेश्वर के वचन की जो सेवा करता है, चाहे वो गंवार है चाहे अनपढ़ है, वो सब बुद्धिमान है, याद रखिए। इंग्लिश बोलना आना इसका मतलब ये जरूर नहीं वो बुद्धिमान है, या वो बड़े बड़े मैसेज दे देता है, या बुद्धिमान का मतलब वचन के अनुसार दूसरा है। बुद्धिमान वे हैं जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, वचन पर चलते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जो पढ़ते हैं वो धन्य है। तो वही तो बुद्धिमान लोग हैं। अब जो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है और जो सिखा रहा है, उसकी गुड़की को कौन सुनता है? मूर्खों के गीत सुनने से। देखिए, मूर्खों के गीत का मतलब क्या है? मानिए आप परमेश्वर के वचन के अलावा और कहां कहां आप ऑफिस में काम करते हैं, आप वहां का वातावरण क्या है? आप किसी शादी में गए, आपके दोस्त लोग मिले, पुराने दोस्त लोग मिले, वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं? आपके रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों के रिश्तेदार आपको अलग तरह की बातें, आप उनके यानी आपको लालच देंगे। जो पैसे कमाने वाले लोग हैं वो बोलेंगे कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है, बेईमानी भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कर लो, शेयर मार्केट का काम कर लो, ये शेयर मार्केट का काम कर लो। शेयर मार्केट का काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। मैं फिर कहता हूं, शेयर मार्केट में क्या बेईमानी है? कोई बेईमानी नहीं है। आप किसी का चोरी नहीं कर रहे पैसा, किसी का दूसरे से ला नहीं रहे, लेकिन उतावली से कोई भी काम करना परमेश्वर की ओर से नहीं होता, दुष्ट शैतान की ओर से होता। याद रखिए, धनी होने के लिए तो परिश्रम नहीं करना, धनी बनने में उतावली नहीं करना। जो इस शेयर मार्केट का पैसा उतावली से आता है, पता है तुम्हें? अभी आपने 1 लाख लगे तो करोड़ भी हो सकते हैं, लेकिन करोड़ एक जीरो भी हो सकते हैं। आप बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, अचानक आपको कोई ऑफर देता है, भाई साहब ये लगा दो, आपको चेन बन जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास तो लाखों आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, लेकिन हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। उतावलीपन का भी दुष्टात्मा है, यानी जल्दबाजी का दुष्टात्मा। आप अचानक कुछ ऑफर आए, वो ले लो फटाक से, 50% छूट, लेकिन आपको ये मालूम नहीं जो चीज 100 रुपए की पहले से 200 रुपए की करके फिर 100 रुपए में दे रहा है वो बंदा। तो आप जल्दबाजी, वो 100 रुपए की चीज 50 में मिल रही है, लेकिन आपको उसमें भी लॉस है। मूर्खों के गीत, यानी मूर्ख लोग कैसे आपको लालच दे सकते हैं संसार में। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास नहीं, वो सब मूर्ख है। हर एक व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानता है वो मूर्ख है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो मूर्ख है। हर एक व्यक्ति जो चाहे हमारे घर का आदमी है, अब मैं आपके भाइयों के बारे में बोलूंगा या आपके पतियों के बारे में बोलूंगा या आपके मामा फूफाओं को नाम लेकर बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो सचमुच में मूर्ख हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को नहीं मानते, यीशु मसीह को उल्टा विरोध करते हैं। तो मूर्खों की गिनती वो शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ऐसे लोगों को कोई भी ऑफर आपके जीवन में लाभ नहीं पहुंचा सकता। याद रखिए, आपको अपने ही लोग आपको, जिनको आप अपना, देखो शैतान सबसे पहले किसको आपको ललचाने के लिए भेजेगा? वो दूसरे लोगों के द्वारा आप ललचाने में नहीं आएंगे, वो आपके ही लोगों को बोलेंगे, आपके भाइयों को, भाभी को, माँ को, जो विश्वास में नहीं है, बोलेंगे अरे यार क्या रखा है, तू आजा, मैं तेरे को ये दे देता हूं, वो दे देता हूं। साधु सुंदर सिंह की कहानी में पढ़ रहा था तो उसके चाचा जो था ना, चाचा, जब वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था तो बोला अरे मैं मेरे पास 100 बीघा जमीन है, वो मैं तुझे दे देता हूं, मेरी 100 बीघा जमीन में तुझे दे देता हूं। मेरा क्या लालच है बता इसमें? उसके चाचा का लालच क्या था? वो अपनी 100 बीघा जमीन दे रहा था, लेकिन साधु सुंदर सिंह ने रिजेक्ट कर दिया। मुझे नहीं चाहिए तेरी जमीन, मुझे तो यीशु मसीह का ही प्रचार करना है। और उसी दिन उसी रात उसको जहर दे दिया गया। तो आपके अपने, जिनको आप अपना कहते हैं शरीर से, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो आपके नहीं है। याद रखिए, आपके नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका आप नाम भी नहीं जानते, हो सकता है वो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन वो आपका सगा भाई है और वो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मैं ये दावा प्रभु के नाम में करता हूं, क्योंकि हम असली भाई बहन हम हैं। जो स्वर्ग में जाएंगे तो हम मिलेंगे, वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपने प्रिय भाई बहनों के लिए जो मसीह में हैं, उनके लिए ज्यादा चिंता करिए, उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करिए, और उनके लिए वचन में लिखा है जहां तक हो सके तो मदद कर, कुछ भी मदद, लेकिन जहां तक हो सके विश्वासी भाई बहनों के लिए कर। वचन में स्पष्ट कहता है वचन। तो हम गरीब लोगों को दान दक्षिणा देना अच्छी बात है,
गरीब लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े पहनाना अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मसीह भाई बहनों के साथ उससे भी ज्यादा आपको भलाई करनी चाहिए। तो सुनने का मतलब क्या होता है हम समझ सकते हैं, जैसे इसमें मूर्खों की सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना होता है ना। और जो लोग घुड़की नहीं सुनते, मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग घुड़की को आशीष नहीं समझते हैं, वो लोग आज खत्म है, उनकी जिंदगी कहानी खत्म हो गई है। वो विश्वास से भटक गए हैं, कहीं भी नहीं, क्योंकि उन्होंने वचन सुनना नहीं सीखा। आप अपने जीवन में अपनी कलीसिया के लोगों को देख सकते हैं जो वापस गए हैं, उन्होंने वचन को सुनना नहीं सीखा है, घुड़की को सुनना नहीं सीखा। बुद्धिमानों की घुड़की को उन्होंने आशीष नहीं समझा। उनको मूर्खों के गीत अच्छे लगे बुद्धिमान की घुड़की से, इसलिए वो लोग आज आपके बीच में नहीं है। आज वापस उन्हीं स्थानों में चले गए जहां से आए थे। और वचन ऐसा कहता है, एक विश्वासी अगर वापस बैक होता है तो उसका वापस विश्वासी होना बड़ा मुश्किल होता है। अनहोना है, ऐसा सब लिखा है, एक अनहोना सब लिखा है कि अनहोना है। अगर एक विश्वासी विश्वास से भटक जाए तो वापस विश्वास में आना अनहोना है। तो जो लोग विश्वास में आकर बपतिस्मा लेकर वर्षों तक आपके साथ रहे, आराधना करे, लेकिन बुद्धि के वचनों को नहीं सहन कर सके, वापस चले गए, अब उनका जीवन का क्या होगा सोचिए आप। उनका विश्वास में आना अनहोना है, उद्धार पाना अनहोना है। तो इन वचनों में आप सुनना सीखिए, पढ़ना सीखिए और समझना सीखिए। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने जो समय हमें नियुक्त समय दिया है वो आज हम पूरा किया, लेकिन हमारे पास बाकी है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं हम शिक्षा को सुनना और सुनाना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो हम आगे आज इस संदेश को समाप्त करते हैं और अगली मीटिंग में हम नए नियम से सुनना सीखेंगे, नए नियम में क्या क्या वचन परमेश्वर ने बोला है। तो आप जब हम इस वचनों को आपके सामने परमेश्वर के नाम में कहते हैं तो आप लगातार इनको लिखते रहिए, और उसके बाद में अगर आपने लिखा नहीं है तो जो वीडियो हम डालते हैं कोशिश करिए आप सुनने की, बार बार कोशिश करिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आपके जीवन को बदलेगा और आपके द्वारा लोगों के जीवन को बदलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर आज हमें एक नियुक्त समय दिया और परमेश्वर के वचन को हम सुना सके, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर में आनंदित रहो, मगन रहो। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जीसस लव्स यू एंड मैं आपका भाई यीशु मसीह में आपसे प्रेम करता हूँ। आई लव यू। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड।